कदर पॉलिटिकल गहमा गहमी चल रही हो, सियासी सरगर्मी चल रही हो, तो हर कोई यही जानना चाहता है 4 मई को क्या दीदी या मोदी। और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप वोट परसेंटेज के हिसाब से कितने समय तक कितना हुआ, तो शाम वोटिंग जब समाप्त होगी कितना हो जाएगा, अगर इस हिसाब से कुछ अंदाजा लगाना चाहते हैं 18.39% 9 बजे तक वोटिंग रिकॉर्ड हुई है, तो शाम तक ये आंकड़ा कितना पहुंच जाएगा। जानकारी ये कहते हैं, एक बार फिर से आपको रिकॉर्ड तोड़ ही कुछ मामला देखने को मिलेगा। 90% से ऊपर ये वोटिंग इस बार भी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं और ये पता करें हम 4 मई दीदी या मोदी, ममता और शुवेंदु एक ही बूथ पर पहुंचे। फुटबॉल की तर्ज पर मैन टू मैन मार्किंग, वोटर टू वोटर मार्किंग हो रही है। बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है पश्चिम बंगाल में। भवानीपुर में दोनों नेता एक ही बूथ पर पहुंच गए। चक्रबेरिया के बूथ पर पहुंचे ममता और शुवेंदु। चक्रबेरिया के बूथ पर ममता और शुवेंदु, देखिए जरा उसी वक्त की तस्वीरें। तो शुवेंदु अधिकारी का है और सामने घर में ममता बनर्जी बैठे हुए हैं। दोनों ही अब तक घर से दूर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ममता बनर्जी पहुंची है इसलिए शुवेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं। उनका काफिला है, आप देख सकते हैं उनका काफिला का ये काफिला है, यहाँ पे ये गाड़ी है और सामने शुवेंदु अधिकारी है। और ये पहली बार हुआ है, ऑब्जर्वर से यहाँ पे सीआरपीएफ भी पहुंच चुके हैं, वो भी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे ममता बनर्जी अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्सेज है वो सेंट्रल फोर्स ये दिखा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी वहाँ मीडिया से बात कर रहे हैं। तो पहली बार ऐसे हो रहा है कि एक विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री आमने सामने है चुनाव के दिन, जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव के दिन कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है। सर क्या सिचुएशन है? सिचुएशन नॉर्मल है, एवरीथिंग पूरे विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री आमने सामने हैं और आप कह रहे हैं नॉर्मल है? नहीं, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं। मेरा जो वोट मतदाता को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उसमें लेकिन रास्ता तो पूरा ब्लॉक है, ये भी कोई बात तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुरंत। हाँ, आप लोग सूचना मिलने के बाद यहाँ पे आए? यस। आपका नाम सर? नहीं, मैं बताऊंगा। मैं चलिए, यहाँ पे सीआरपीएफ कह रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग आपको और एक बार दिखा देते हैं कि बिल्डिंग ये है जिस बिल्डिंग में ममता बनर्जी बैठी हुई है और ये काफिला जो है शुवेंदु अधिकारी का है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 2011 में जब परिवर्तन भी आ रहे थे ऐसा सिचुएशन नहीं दिखने को मिला। और आज यहाँ पे जैसे ममता बनर्जी पहुंचे, शुवेंदु अधिकारी पहुंच गए यहाँ पे, दोनों का आमना सामना हुआ है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ये आरोप लगा के यहाँ पे पहुंचे कि क्यों ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची है। और ममता बनर्जी यहाँ पे बैठी हुई है ये कहते हुए कि पुलिस इनके ऑब्जर्वर्स जो है उनको कल रात से उठाना शुरू किए हैं। उन्होंने मोबाइल पे भी ये दिखाया है। मामला गर्मा गया है और सबसे बड़ी बात है भवानीपुर जो हाई वोल्टेज था वो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज में चला गया है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, टीवी9 भारतवर्ष, कोलकाता, भवानीपुर। रविशंकर दत्ता आपको ये बता रहे हैं कि अभी तक पश्चिम बंगाल में इस कदर इतना इंटेंस चुनाव तो देखने को नहीं मिला। और पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा पूर्वी बर्धमान में 21% वोटिंग दर्ज की गई है। कोलकाता साउथ में 17% मतदान दर्ज हुआ है। हुगली में 20.16% वोटिंग हुई है। तो ये आंकड़ा शाम तक कितना पहुंच सकता है, ये भी लोगों के जहन में उमड़ घुमड़ रहा है। और ये जो हाई वोल्टेज मुकाबला, इतनी इंटेंसिटी के साथ जो वोटिंग हो रही है, इसमें कौन विजेता होकर निकल सकता है, ये जाहिर है इस वक्त का $1 मिलियन से भी बड़ा क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल में वो बातें कौन सी हैं, अगर आप देखें, ये देखिए जरा, अभी तक वोटिंग पश्चिम बंगाल में 18.39%, 9 बजे तक की वोटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें हमने जैसा आपको बताया, कोलकाता दक्षिण में सबसे कम 17% के आसपास वोटिंग दर्ज की गई है और पूर्वी वर्धमान में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है 21% के आसपास। और इसको किस तरीके से इंटरप्रेट अभी तक किया जाना चाहिए, क्या बातें वो हैं जिनको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। गौतम लाहिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से वो खुद भी ताल्लुक रखते हैं और सीजन सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कौन सी वो बात आपको लग रही है गौतम दा, जो, क्योंकि देखिए पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टोन अनटर्न्ड रखा था, ऐसा नहीं लगता। इस बार कौन सी वो चीजें हैं जो आपको अलग लग रही हैं? एक बात जो मुझको लगता है कि जो घटनाएं बांग्लादेश में हुई उनका रिवर्बरेशन बहुत सारे लोग समझते हैं कि, लेकिन रुपेश ने हमारे तक ये रिपोर्ट पहुंचाई है, वो पहले देख लीजिए। गौतम दा के पास चलते हैं, क्विकली रोल कीजिए।
तो ये इस तरह की गुगलियां भी बीच में कवरेज के, लाइव कवरेज के दौरान होती हैं। रुपेश के पास हम एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे को अर्जुन सिंह दिखाई दिए थे, थोड़ी सी झलक उनकी थी क्या अर्जुन सिंह की? ये भी पाकड़ से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इधर देखिए, वो भी कई बार टीएमसी बीजेपी टीएमसी कर चुके हैं। रुपेश हमारे संवाददाता, उन्होंने हाँ बताइए रुपेश, क्विकली आपके पास पहले भी हम आए थे, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? शर्मा जी, ममता बनर्जी ने अभी कहा है कि बाहर के टेररिस्ट को बुलाया गया है। शर्मा जी, ममता बनर्जी का भी आरोप है, मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। शर्मा जी, हेलो, देखिए दिनेश जी, यहाँ पर इस वक्त ये जो काफिला है और इसी गाड़ी में मौजूद हैं अजय पाल शर्मा। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है और वो काफिला निकला है। सीआरपीएफ के डीजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के डीजी के साथ उनकी लंबी मंत्रणा यहाँ पर हुई है और उसके बाद से ये जो काफिला है, अजय पाल शर्मा यहाँ से सीधे फाल्टा जा रहे हैं। हम भी उनके काफिले में मौजूद हैं। लगभग आधे घंटे तक सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और अजय पाल शर्मा के बीच यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के मंत्रणा हुई है। पूरा लाव लश्कर है, मैंने इसके पहले भी दिखाया था। रुपेश, आप 3 बसों में पारा मिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा आप इस काफिले के साथ हैं, तो जहां पर भी अजय पाल शर्मा जी से बातचीत हो सके, जाहिर है ये सवाल आप उनसे करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए, आपके लिए अभी ये खबरों को संजोने के क्रम में कोई गुंजाइश ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में काफिले के साथ दौड़ लगाकर अपना सवाल पूछते हुए रुपेश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मुझको लगता है जल्द ही इसका जवाब भी वो लेकर ही रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से वो बातें यहाँ पर देखिए, ये जो बात कही जा रही है बाहरी बनाम बंगाली, इस बात को अंडरलाइन करने की और लोगों तक पहुंचाने की, ये नैरेटिव बढ़ाने की, फैलाने की कोशिश पिछली बार भी ममता बनर्जी ने की थी। एक बार फिर से वो ये बातें कह रही हैं, बाहरी बनाम बंगाली। ये बात पिछली बार जाहिर है अगर आप नतीजों के हिसाब से देखें तो चली थी। क्या इस बार भी ये नैरेटिव चलेगा? गौतम दा, आपकी बात। पहली बात तो ये है कि जिस एरिया में शुभेंदु और ममता जी एक ही बूथ में जा रहा है, मुश्किल से वो मेला, मैं वहाँ पे भी रहता था तो मेरा भी बहुत बड़ा उत्तेजना आप कह सकते हैं, तो मैं मिस कर रहा हूं दूर से। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग की खबर है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भीषण आग की खबर आ रही है। गौर ग्रीन सोसाइटी में ये आग लगी। गौर ग्रीन सोसाइटी में ये आग लगी है, देखिए जरा ये, और बहुत ज्यादा फ्लोर्स को इसने एनगल्फ किया है। आग को देखिए जरा, मुझे लगता है 5 से 6 फ्लोर्स इसमें आग की चपेट में आए हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लोग इवैक्यूएट कराए जा चुके हैं? पुनीत हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पुनीत, लोग वहां फंसे हुए तो नहीं है? देखिए, गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी है गाजियाबाद की, 8 फ्लोर आग की चपेट में आ चुके हैं। गनीमत इस बात की है कि जैसे ही ये आग लगी और आग फैलनी शुरू हुई तो तमाम जो फ्लोर में थे ये लोग, सभी लोग निकल के बाहर आ गए। फिलहाल गनीमत ये है कि कोई भी इसमें फंसा हुआ नहीं, लेकिन आग की लपटें आप देखेंगे लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आग पहले 9वीं मंजिल पर लगी थी और उसके बाद तेजी से फैलती हुई 13 मंजिल तक पहुंची। इतना ही नहीं, जो बराबर का टावर है उसके भी 2 फ्लैट को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो तकरीबन 8 फ्लैट पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं। 1.5 घंटे से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग की लपटें इस बात की तस्दीक कर रही है कि आग कितनी ज्यादा भयावह है। फिलहाल 8 फ्लैट में फैलने के बाद आग को रोका जरूर गया, लेकिन आग अभी बुझी नहीं है। लपटें अभी भी फ्लैट के बाहर निकलती हुई साफ नजर आ रही है। शुरुआती शक है कि एसी में शॉर्ट सर्किट या फिर दूसरे किसी चीज में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग फैली है। जो सोसाइटी है उसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो लोग अपने घरों के बाहर निकल आए हैं और इस वक्त जो फायर टेंडर्स है वो आग को बुझाने की लगातार कोशिश करे। धुआं लगभग 8 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए के ये फ्लैट्स हैं, ये 8 फ्लैट पूरी तरीके से जल चुके हैं। तो ये हुआ क्यों है? ये शॉर्ट सर्किट, क्या ये एयर कंडीशनर में किसी ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ है? क्यों हुआ ये?
देखिए अभी तक ये साफ नहीं है, जांच का विषय है। जो अभी सबसे पहली प्राथमिकता जो है फायर टेंडर्स के सामने वो आग बुझाने को। और आप खुद सोचिए कि आग कितनी ज्यादा है। 8 टावर 8 फ्लैट अपनी चपेट में ले चुके, 2 टावरों को अपनी चपेट में ले चुका है और आग की लपटें अभी भी जो गैलरी है उनके बाहर लगातार 3 फ्लैट से निकल के आ रही है। यानी कि 3 फ्लैट में अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है, जबकि जो बाकी के 5 फ्लैट है लगभग उनके अंदर भी अभी आग लगी है। फायर टेंडर्स को इन फ्लैट्स तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो रहा है। स्काई हाई लिफ्ट को मंगाया गया है, हाइड्रोलिक को, ताकि उससे ऊपर तक पहुंचा जा सके, लेकिन आसपास के पूरे एरिया से लोगों को हटा दिया गया है और आग आप देख सकते हैं कि किस तेजी से फैली हुई। अभी भी आग बाहर है। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी घटना है। सोसाइटी में किस तरीके से जो 42 डिग्री का टेम्परेचर है, लगातार तमाम चीजें कही जा रही है, डूज एंड डोंट्स कहा जा रहा है कि अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर का जो ओवरवेट लोड होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बिजली की जो मांग होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और तापमान बहुत ज्यादा हर जगह, यहां पर भी, और तापमान बहुत ज्यादा उधर पश्चिम बंगाल में भी चुनावों का। और ये जब बढ़ा हुआ तापमान होता है तो जाहिर है आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उन्हीं में से एक घटना आपको यहां इंदिरापुरम में दिखाई दे रही है, गाजियाबाद का ये इलाका। यहां पर आप देख रहे हैं गौर ग्रीन सोसाइटी में 6 से 7 फ्लोर्स ऐसे हैं जो इस वक्त इस आग की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता पुनीत इस बारे में आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। वोटिंग के बीच में ममता ने एक बड़ा आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी जबरन चुनाव जीतना चाहती है। हमारे सारे पोस्टर्स हटा दिए गए, ममता बनर्जी ने कहा है। टीएमसी कार्यकर्ता टारगेट पर लिए जा रहे हैं, ममता बनर्जी का कहना है। যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে, যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেপ্তার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে যার জন্য চেতলায় যেতে হয়েছিল। থানায় আমি যাইনি, ববি গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে। বাড়িতে কালকে রাত্রিবেলা, বাবা এটা 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রি 2টোর সময় সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা দে অ্যাটাকড হিজ হাউস এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। ওর বউ যখন বলেছে বাবাই বাড়িতে নেই, সত্যিও ছিল না, দেখাতে পারি, এই দেখুন ছবি, দেখুন। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. शुभम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शुभम, बीजेपी येन केन प्रकारेण जीतना चाहती है चुनाव, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया है बीजेपी ने, ममता बनर्जी कह रही। वो दिनेश जी, वो शेर है ना कि उसी का शहर है, वही मुद्दई है, वही मुंसिफ है, हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। कमाल बात हो गई। अब जानते नहीं है कि इस इतिहास को ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा कार्यकर्ता मर जाएगा लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेगा। पहले दिन से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हमारा या फिर कोई और, यही कहना रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने चाहिए। चाहे पिछले फेज का विषय रहा हो, चाहे अभी तक छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो कंपैरेटिवली और पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखते हुए चुनाव शांतिपूर्ण ही हुआ है। मुझे आज भी इस बात का दुख है और भारतीय जनता पार्टी को कि जिस खास तौर पर बंगाल में इतनी हिंसा, एक एक चुनाव में 50 से ज़्यादा बलात्कार, 32 से लोगों के ज़्यादा जाना और करीब 2000 इंसिडेंट्स रिपोर्ट होना, उस स्थिति को ठीक करने अगर वहाँ पर फोर्सेस हैं या फिर सेना के जवान हैं या फिर इलेक्शन कमीशन उसको बेहतर कर रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसा लग रहा है छावनी बना दी। 75 साल हो गए और परोक्ष अपरोक्ष रूप से तो 1968-69 से एक भी चुनाव शांति से नहीं करा पाए। ये राज्य के लिए अच्छी बात है क्या? ये राज्य के किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात है? पहली प्रायोरिटी यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यही चाहता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है और आम बंगाली भी यही चाहता है। लेकिन ममता बनर्जी चाहती हैं कि राज्य में आग लगे, लोग डरें, लोग घर से बाहर ना निकले, लोग वोट ना करें,
किसी भी तरीके से लोगों को रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें माताओं बहनों की हैं, जिस तरीके से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, निगम, आप बदलाव ये तय बात है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको माना जाता है कि एक पक्ष जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चीजें चाहता है और दूसरा पक्ष जो है ऐसा कर रहा है। ये तब समझ में आता है जब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकदम गांधीवादी अप्रोच होती, कम से कम टीएमसी के लोगों पर कहीं हमले ना हुए होते और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप ना लगे होते। ये यहां पर क्या मुद्दाई मुंसिफ की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? आपने मुझे लगता है दिनेश जी की रात हो सकता है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी हो ये आपकी संजय दत्त वाली, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, वहां पर फोर्सेस नहीं है, तो बचाव आदमी अपना करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मारने वाली स्थिति में ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हम ऐसे हाल में नहीं है कि किसी को मारे या पीटे, ना हमें मारना है पीटना है। कानून अपना काम करेगा, गुंडों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, आयरन रॉड के साथ पेश आया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस काम को इंश्योर करे, वहां पर जो फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज है, वो इंश्योर करे, पुलिस इंश्योर करे। हम चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन अगर किसी को मारने पीटने की कोशिश की जा रही है तो उसको बचने का पूरा अधिकार है। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि वहां बिल्कुल हम किसी तरह का हिंसा नहीं चाहते। तो मतलब हमने ये भी देखा कि टीएमसी की सांसद के ऊपर भी हुगली में उनकी गाड़ी पर जो पत्थरबाजी उन्होंने वीडियो बनाकर डाला, आपने देखा। अभिषेक बनर्जी भी गए थे वहां उनको देखने के लिए। वो आप कह रहे हैं कि खुद को बचाने के चक्कर में हुई थी वो हिंसा, क्या ऐसा हुआ था? क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला आपका आरोप सही है क्या? ये मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, ये बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ भवानीपुर में और एक्सपेक्टेड था।